बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हैं हम आपके लिए सूर्य ग्रहण का विशेष अंक लेकर के। वर्ष 2021 का अंतिम ग्रहण जो कि सूर्य ग्रहण है, हमारे जीवन पर, देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालने वाला है और ये साल जाते जाते क्या देने वाला है इस ग्रहण के साथ, इस विषय पर बात करेंगे। आपको ये बताएंगे कि अलग अलग राशियों के लिए इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा, इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए क्या करना चाहिए और इस सूर्य ग्रहण की सावधानियां क्या हैं और नियम क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण का जो साल का अंतिम ग्रहण है, जो कि सूर्य ग्रहण है, इसका मामला क्या है। देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो 4 दिसंबर को लगने वाला है। 4 दिसंबर को वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के हिसाब से देखें तो ये सुबह 10:59 पर आरंभ होगा और इसका समापन होगा दोपहर के 3:07 पर। यह ग्रहण ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगने जा रहा है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है और यह दिखाई देगा अंटार्कटिका में, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में और नामीबिया में। भारतवर्ष में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अब शास्त्र कहता है कि जहां पर ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां पर इसके सूतक के नियम लागू नहीं होते। जैसे सूतक के नियम होते हैं ना कि ग्रहण काल में सोना नहीं है, ग्रहण काल में भोजन नहीं करना है, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, ऐसे तमाम नियम हैं सूतक काल के, लेकिन ये वहीं पर लागू होते हैं जहां पर ग्रहण दिखाई देता है। भारत में इसका दर्शन नहीं होगा, इसलिए सूतक के जो नियम हैं वो लागू नहीं होंगे, उसका पालन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। साल में मोटे तौर पर खगोल शास्त्र कहता है कि एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं और कम से कम एक साल में 2 ग्रहण तो होंगे ही। तो अगर ऐसा है, इतने सारे ग्रहण लगते हैं, तो इस बार का सूर्य ग्रहण अपने आप में विशेष क्यों है? इस बार के सूर्य ग्रहण की विशेषताएं क्या हैं? कौन से ग्रह इसमें शामिल हो रहे हैं और उनके प्रभाव क्या हैं? देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है जो 4 दिसंबर को लगने जा रहा है, इसमें सूर्य का संयोग केतु के साथ बन जाएगा। वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु विद्यमान हैं, तो सूर्य का संयोग केतु से बन जाएगा। साथ ही साथ इस ग्रहण में चंद्रमा और बुध का संबंध भी होगा। सूर्य, चंद्र, बुध और केतु ये राहु केतु के एक्सिस में आ जाएंगे। अब चूंकि सूर्य और केतु का प्रभाव है, केतु जो है वो एग्रेसिव प्लेनेट है ना, फायर का प्लेनेट है। केतु का जो स्वभाव है वो बहुत सारे जगहों पे कहा गया कि उसका जो स्वभाव है वो मंगल के जैसा है, एग्रेसिव है, फायरी है। तो सूर्य और केतु का प्रभाव होने से एक तो दुर्घटनाओं की संभावना बन जाएगी, दूसरी जो संभावना बनेगी, सूर्य जो है वो राजनीति का प्लेनेट है, पॉलिटिकल प्लेनेट है, इसलिए राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है। बहुत सारे जगहों पर देश में सत्ता परिवर्तन हो सकते हैं और राजनेताओं के जीवन में संकट पैदा हो सकता है। इस ग्रहण की जो सबसे अहम बात है जो हमें समझना है वो ये है कि जो वृश्चिक राशि है जिसमें ये ग्रहण लग रहा है, ये पॉइजन की राशि है। वृश्चिक राशि मेडिकल की राशि भी है, क्योंकि बहुत बार मेडिकल में जहर का इस्तेमाल भी करते हैं, और सामान्यतः विष की राशि है। अब चूंकि ग्रहण वृश्चिक राशि में लग रहा है, इसलिए बीमारियां बढ़ेंगी।
स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ेंगी। पूरे देश दुनिया में आप देखेंगे कि अगले 3-4 महीनों में बीमारियां काफी ज्यादा होंगी और स्वास्थ्य की समस्याएं लोगों को परेशान करेंगी। इस समय आकस्मिक दुर्घटनाओं की संभावना बन सकती है। वायुयान दुर्घटना, रेल एक्सीडेंट, मार्ग दुर्घटना और भूकंप जैसी त्रासदी भी इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो ग्रहण है, ये ज्योतिष के हिसाब से बहुत शुभ प्रभाव वाला नहीं दिखाई देता है। और इसका जो प्रभाव है, वैसे तो ग्रहण का प्रभाव जो मेदिनी ज्योतिष कहता है कि लगभग 6 महीने तक रहता ही है, लेकिन इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो लगभग एक पक्ष तक ज्यादा रहेगा। यानी ये 4 दिसंबर को ग्रहण लगेगा तो 19 दिसंबर तक हमारे जीवन को ये ज्यादा प्रभावित करेगा, हमारे जीवन पर ये ज्यादा इंपैक्ट पैदा करेगा। अब एक प्रश्न आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि भाई पंडित जी आप बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, सूतक के नियम लागू होंगे ही नहीं, तो इसका प्रभाव कैसे होगा? जब ग्रहण दिखेगा ही नहीं तो हमारे जीवन पर असर कैसे डालेगा, प्रभाव कैसे डालेगा? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, यानी भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए सूतक के जो नियम हैं उनका पालन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप देखें, सूर्य बुरी तरह प्रभावित होगा। सूर्य काफी भयंकर तरीके से प्रभावित होगा केतु राहु के एक्सिस में, बुध और चंद्रमा के साथ, और 4-4 ग्रहों का संयोग, सूर्य बुध चंद्र केतु का संयोग तो बनेगा ही। इसीलिए ये संयोग और परिवर्तन हर व्यक्ति पर प्रभाव डालेगा। सूर्य पूरी दुनिया में एक ही है, तो सूर्य अगर कहीं भी प्रभावित होगा, सूर्य के ऊपर अगर कहीं भी नकारात्मक असर आएगा, निगेटिव इंपैक्ट आएगा, तो हम सबके जीवन में जो सूर्य है उसके ऊपर भी नकारात्मक असर, निगेटिव प्रभाव जरूर आएगा। तो सूर्य ग्रहण बिल्कुल असर डालेगा, ये बात मान करके चलिए। आप ये मत सोचिए कि ग्रहण का असर नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, असर तो होगा। हाँ, सूतक का पालन आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जो ग्रहण का समय होता है, जो ग्रहण काल होता है, जो हमने आपको बताया कि सुबह 10:59 से लगभग 3:15 बजे तक का समय होगा 4 दिसंबर को। ये जो ग्रहण का समय होता है ये बड़ा कीमती समय है। सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु का संबंध होने से ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण काल में अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं, ग्रहण काल में अगर आप कोई पूजा करते हैं, तो वो पूजा स्वीकार हो जाती है। क्या करना चाहिए इसका लाभ उठाने के लिए? ग्रहण काल में अगर आप मंत्र का जप करते हैं या आप ध्यान करते हैं तो वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो ग्रहण काल में मंत्र का जप करें। अब कैसे मंत्र का जप करें? एक तो सूर्य का ग्रहण है तो सूर्य मंत्र का जप करें। सूर्य का मतलब भगवान शिव हैं, भगवान शिव के मंत्र का जप करें। अगर कोई गुरु मंत्र है तो उसका जप करें। ध्यान करें तो बहुत ही अच्छा होगा अगर ग्रहण काल में ऐसा करते हैं तो। ग्रहण के दौरान अगर आप विशेष प्रयोग करें, विशेष उपाय करें, तो अपनी कुंडली के जो आपके अशुभ योग हैं, जो आपकी कुंडली में नकारात्मक योग हैं, आप इनको भी समाप्त कर सकते हैं। जो योग राहु, केतु या सूर्य से संबंध रखते हों, खासतौर से जिनकी कुंडली में ग्रहण योग हो या जिनकी कुंडली में सूर्य या चंद्रमा राहु केतु से प्रभावित हों, वो ग्रहण काल में पूजा, उपासना, प्रार्थना करके इस योग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो पवित्र नदी में नहाना चाहिए या शीतल जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद अन्न का, वस्त्र का और धन का दान करना चाहिए। चूंकि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य से संबंधित अन्न का, वस्त्र का और धन का दान करें। और जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि ग्रहण काल में ईश्वर आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेते हैं अगर उनसे ईमानदारी से प्रार्थना की जाए तो ग्रहण काल में ध्यान करना
और जब करना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप ये मत सोचिए कि ग्रहण लग रहा है तो इसके प्रभाव बुरे ही होंगे। आप ग्रहण काल में मंत्र जप करके, उपासना करके, ध्यान करके ग्रहण के समय का पूरा फायदा उठा सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिन तक अलग अलग राशियों पर गहराई से दिखाई देगा। क्या प्रभाव होगा और किस तरह की स्थितियां अलग अलग राशियों के जीवन में इस ग्रहण की वजह से बनेंगी, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपके कुछ जिज्ञासाओं को समझते हैं। लोग ये कहते हैं कि ग्रहण काल में सबसे ज़्यादा जो सावधानी रखनी है वो गर्भवती महिलाओं को रखनी चाहिए। अगर वो ग्रहण देख लेती हैं या ग्रहण के प्रभाव में आ जाती हैं तो उनके जीवन पर इसका बुरा असर पड़ता है। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि सूतक के नियम इस ग्रहण में लागू नहीं होंगे। अब चूंकि सूतक के नियम ही लागू नहीं होंगे तो किसी तरह की सावधानी की जरूरत वास्तव में है ही नहीं। आप खाना चाहें खा सकते हैं, सोना चाहें सो सकते हैं, कोई भी काम करना चाहें कर सकते हैं। किसी तरह की कोई वर्जना, कोई बंधन नहीं है। और मंदिरों के कपाट बंद होने का भी इससे कोई संबंध नहीं है। कुछ नहीं करना है आपको। आप सिर्फ ग्रहण काल में पूजा उपासना कर सकते हैं। जहां तक गर्भवती महिलाओं का सवाल है, उनके लिए भी ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और गर्भवती महिलाओं को मैं कहूँगा कि भाई, ग्रहण जब भारत में दिखेगा ही नहीं तो आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। अब होता क्या है कि जो बच्चा किसी गर्भवती महिला के गर्भ में होता है, उसका जो मन है ना, उसकी जो सोच है, उसका जो चिंतन है, वो माता के मन से कनेक्टेड होता है। तो जब कोई माता ये सोचती है कि हमने ग्रहण देख लिया है और इसका बुरा प्रभाव हमारी संतान पर पड़ेगा, तो यकीनन उसका बुरा प्रभाव संतान पर पड़ता है, क्योंकि माँ ऐसा सोच रही है। इसीलिए कहते हैं ना कि गर्भावस्था में अच्छी बातें सोचो, अच्छी चीज़ें खाओ, भगवान का स्मरण करो। क्यों? ताकि उसका असर संतान पर शुभता के साथ पड़े। जब गर्भवती माता ये सोचती है कि भाई, ग्रहण देखने से हमारी संतान को नुकसान होगा, तो बिल्कुल नुकसान होगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं के सोचने की वजह से दिक्कत होती है। इससे ग्रहण का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैं बता दूं कि गर्भवती महिलाओं को चिंता करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि भारत में तो ग्रहण दिखेगा ही नहीं, तो आपको जो करना है आप करिए, कोई मना ही नहीं है। और दूसरी बात, सामान्य रूप से भी आप ये समझिए कि अगर ग्रहण भारत में दिखता भी है ना और आपने देख भी लिया है, तो ऐसा कोई दुष्प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। अपने मन वाले हिस्से को आपको बेहतर करने की आवश्यकता है। आप अपने मन को जितना मजबूत करें उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक बात और समझिए। देखिए, सूर्य ग्रहण के प्रभाव हर राशि पर अच्छे नहीं होंगे। कुछ के लिए अच्छे होंगे, कुछ के लिए बुरे होंगे। तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य ग्रहण के साथ ही उसका उपाय भी छिपा हुआ है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप स्नान कर लें और स्नान करने के बाद सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें। जैसे गेहूं का दान करें, आटे का दान करें, गुड़ का दान करें, तांबे के बर्तन का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें। अगर आप ये चीज़ें दान करते हैं या इनमें से कोई भी एक चीज़ आप ग्रहण के उपरांत दान करते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को, तो ग्रहण का जो इम्पैक्ट है, ग्रहण का जो प्रभाव है, वो आपके जीवन पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करें ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े।